नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में। और यहाँ हम डिस्कस करते हैं राजस्थान सरकार की सुजस मैगजीन में पब्लिश होने वाली डेली न्यूज के बारे में। उसी में आज जो हमारी अगली न्यूज रहने वाली है वो है 1 सितंबर 2022। इसको आधार बना के आज की हमारी पूरी वीडियो क्लास रहेगी। साथ ही हम हर दिन शुरू करते हैं महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ, ताकि हमारे निबंध और पल्लवन में ये फायदेमंद हो सके। आज का कोटेशन क्या है कि मैं मानव जाति में परिवर्तन लाने में विश्वास करता हूँ, उसके विनाश में नहीं। इसको आधार बना के आप एक निबंध और एक पल्लवन लिखने का अभ्यास जरूर करें। साथ ही एक और बात कि कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये वीडियो क्लास आखिर कौन से एग्जाम को टारगेट करके है। तो ये राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास है। मेनली हमारा फोकस आरएएस पर है, लेकिन इसके अलावा जितने भी एग्जाम है राजस्थान के, जिनमें राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे वो रीट है या फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या और जो भी एग्जाम है जिसमें भी राजस्थान का करंट अफेयर्स आता है, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो कई बार कुछ लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि क्या रीट के लिए देख सकते हैं या फर्स्ट ग्रेड के लिए देख सकते हैं। वैसे भी 15-20 मिनट की एक वीडियो होती है, अगर आप देख भी लोगे तो उसमें कुछ नुकसान होने वाला नहीं है आपका, उल्टा आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक न्यूज़ के साथ, एक एक हेडलाइन लेके जो हमारा प्रोसीजर है। सबसे पहली खबर क्या है, सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। तो ये विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं। अब जयपुरवासी उपभोक्ता भंडार के उत्पाद अमेजन फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग हो सकेगी संभव। सरकारी जो उत्पाद होंगे वो यहाँ मिलने शुरू होंगे। अगली शहरी क्षेत्र में 100 दिन रोजगार गारंटी की योजना। ये वाली हम जो स्कीम है, ये योजना कल हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, वो आप उस वीडियो से जरूर इसे डिटेल में पढ़ें। आगे देखते हैं, ये वो ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित खबरें हैं। ये भी हम पहले डिटेल में सारी चीज़ देख चुके हैं, कई वीडियो में देख चुके हैं। ये कंटिन्यूस वही न्यूज़ चल रही है जहां अलग अलग गांवों में जो कल खेल का कल समापन समारोह था, आपका पता होगा, ग्राम पंचायत स्तर पर 4 दिन होने वाले थे, 29, 30, 31 और 1। तो 1 सितंबर जो लास्ट दिन था पंचायत स्तर वाले खेलों का, कल उसका समापन था। अब ये आज एक नई न्यूज़ है। क्या है, प्रदेश के खान पान और संस्कृति के प्रचार के लिए विशेषज्ञ राजस्थान यात्रा पर निकले। तो एक बस यात्रा रवाना हुई है जो राजस्थान की संस्कृति का प्रचार प्रसार करेगी। इस न्यूज़ को हम पढ़ेंगे। इधर है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए अब धनराशि बढ़ाई गई है। तो ये योजना क्या है इसको देखेंगे। फिर इधर बजट घोषणा को समयबद्ध रूप से पूरा करें। फिर एक इधर नई योजना, दलित एवं आदिवासी युवा उद्यमियों को अनुदान और प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो इसको देखेंगे। और फिर इधर है संवेदनशील निर्णय किसके लिए? दिव्यांगजनों के हित में राज्य ने लिए संवेदनशील निर्णय। तो ये निर्णय क्या क्या हैं और कौन से उनके लिए योजना, कौन से संशोधन किए गए हैं, उनको देखेंगे। और लास्ट में हम एक पूरे सारी हेडलाइन देखने के बाद अपना एक इंडेक्स बनाते हैं और 1 बाय 1 करके उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का इंडेक्स क्या है हमारा। पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो ये योजना क्या है, इसकी सारे जो एस्पेक्ट्स होंगे, सारे जो डायमेंशन होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगली है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसको देखेंगे। फिर है सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, ये क्या है इसको देखेंगे। और मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। और लास्ट में है टाइम्स पैशन फूड ट्रेल कार्यक्रम। तो ये पांचों चीज़ें क्या हैं, इसी पे आज का हमारा पूरा वीडियो डिपेंड करने वाला है। अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो पहली बात तो ये संदर्भ कि आज हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया है। मतलब मुख्यमंत्री ने इसका जो प्रारूप बना था उसका अनुमोदन कर दिया, एक तरह से उसको पास कर दिया है। अब ये योजना कब शुरू हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी बजट 2022-23, और ये कब आया था? 23 फरवरी। तो 23 फरवरी 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा हुई। उद्देश्य क्या है इसके? राजस्थान के दलित तथा आदिवासी वर्गों के लिए आर्थिक उन्नति, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जैसे कि योजना के जो हेडिंग है उसमें समझ में आ रहा है, क्या दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन, तो मतलब उनके उद्योगों का प्रोत्साहन करना। तो ये प्रोत्साहन करेंगे उद्योगों का तो क्या होगा, उसी से होगी उनकी आर्थिक उन्नति और उसी से उनको मिलेंगे स्वरोजगार के अवसर। तो उद्देश्य क्या हुआ? राजस्थान के दलित तथा आदिवासी वर्गों के लिए आर्थिक उन्नति और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। आगे देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहला एक विशेषता लिखी हुई है इनक्यूबेशन सेंटर।
इसकी मेनली 3 मुख्य विशेषता हैं जिनके आधार पर पूरी योजना डिपेंड करेगी। एक इंक्यूबेशन सेंटर, दूसरा है निवेश के लिए उनको प्रोत्साहित करना, और तीसरा उनको भूखंड वगैरह या जमीन जो अपना स्वरोजगार शुरू करेंगे उनके लिए जमीन का आवंटन जो किया जाएगा उसमें कुछ छूट देना। एक बार तीनों हेडिंग देखते हैं। सबसे पहली हेडिंग है ये इंक्यूबेशन सेंटर, दूसरी क्या है, दूसरी है निवेश के लिए सक्षम बनाना, और तीसरी क्या है, तीसरी है भूखंड आरक्षण, किस्तों पर ब्याज, स्टाम्प ड्यूटी में राहत। कहने का मतलब ये, अगर दलित और आदिवासी जो युवा हैं उनको उद्योग धंधों में आने के लिए या उनके स्टार्टअप और स्वरोजगार के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे तो 3 चीज़ें हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। इंक्यूबेशन सेंटर, दूसरा निवेश के लिए सक्षम बनाना, और तीसरा किस्तों पर भूखंड और ब्याज, और इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी में राहत। तीन मेन शब्द निकल के आते हैं, एक एक को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले आता है इंक्यूबेशन सेंटर। तो इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, अगर हमें ये पता है तो हम पूरी डिटेल में समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। इंक्यूबेशन का हिंदी अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं ना सेहना, या कई बार इसको सेना भी बोल देते हैं। ये क्या होता है, जैसे मुर्गी अपने अंडे सेती है, मतलब एक टाइम तक उसको इतनी गर्मी, इतनी आर्द्रता, इतनी ह्यूमिडिटी वो चाहिए ताकि अंडे से उसके जो चूजे हैं वो डेवलप हो पाएँ। क्यों? क्योंकि उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। कहने का मतलब अंडे से बाहर दुनिया में आने के लिए मुर्गी के बच्चों को क्या चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए। मतलब अब वो अपनी शुरुआत की अवस्था में है। इसी तरह जो नए उद्योग धंधे हैं, जब वो अपनी शुरुआत की अवस्था में होंगे तो सरकार उनको इंक्यूबेशन दे, मतलब वैसा एनवायरनमेंट दे जो उनको नए उद्योग धंधों को स्थापित होने के लिए चाहिए। तो वही सारी चीज़ें कहलाती है इंक्यूबेशन। अब इसमें सरकार क्या देने वाली है, जैसे प्रस्तावित योजना के तहत दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका शॉर्ट में नाम है डिक्की, और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, MSME सेक्टर के विभिन्न ट्रेड उत्पादों से संबंधित क्या देंगे, प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। अभी MSME क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। मतलब ये जो दोनों उद्योग, ये जो दोनों संस्थान है डिक्की और CII, ये किसके सहयोग से, MSME सेक्टर के सहयोग से इनको विभिन्न उत्पादों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ताकि जो नए उद्योग धंधे हैं, जो युवा नए उद्योग शुरू करने वाले हैं, उनको इन लोगों का अनुभव मिल पाए और ये समझ पाएँ कि नए धंधे की शुरुआत में क्या क्या परेशानी आती है और उनसे कैसे निपटा जाता है। इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। आगे देखते हैं सेंटर में होगा क्या। तो सेंटर में युवाओं को उद्यम स्थापना से पूर्व सभी आवश्यक जानकारी, कैसी कैसी जानकारी, जैसे प्रोजेक्ट का चयन कि कौन से प्रोजेक्ट पे हमें काम करना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, उद्यम स्थापित करने के लिए आधुनिक मशीनों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण की जो नई नई मशीन आई हैं वो चलानी भी आती हैं या नहीं, उनके लिए एक ट्रेनिंग दी जाएगी। तकनीकी एवं दक्षता संवर्धन, उद्यम के संचालन, उत्पादों की मार्केटिंग, वित्तीय लेन देन के स्वरूप एवं प्रक्रिया, लेखा संधारण आदि का आवासीय प्रशिक्षण। आवासीय प्रशिक्षण मतलब वहीं रहकर, इंक्यूबेशन सेंटर में ही रहकर उनको ये सारे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। कुल मिला के एक लाइन में अगर कहें तो नए उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए जो जो बेसिक जानकारी चाहिए इंक्यूबेशन सेंटर में वो सारी उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला आते हैं निवेश के लिए सक्षम बनाना। तो यह योजना दलित तथा आदिवासी वर्ग के लोगों को निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए एक अभिनव पहल है। मतलब उनको ऐसा डेवलप करें कि वो इन्वेस्ट कर पाएँ। और उसके लिए क्या क्या करेगी सरकार, इस योजना के तहत स्थापित किए जा रहे चयनित उद्योगों में रिको और राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% भागीदारी होगी, जिसमें अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति इकाई किए जाने का विकल्प होगा। मतलब रिको और राजस्थान वेंचर कैपिटल के फंड के सहयोग से इसमें इन्वेस्टमेंट इनका 10% या फिर अधिकतम 25 लाख तक होगा, ताकि इनको निवेश के लिए खुद प्रोत्साहित किया जाए। किनको, जो नया उद्योग शुरू करने वाले युवा हैं उनको, जिसमें कि 10% हिस्सेदारी रिको या राजस्थान वेंचर कैपिटल करेगा या अधिकतम 25 लाख रुपए तक करेगा। बाकी जो खुद इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको करनी होगी। ये एक तरह से प्रोत्साहन राशि है, प्रोत्साहन इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली। तो ऐसी साझेदारी से नए उद्यमियों को तकनीकी एवं विभिन्न स्वीकृतियों को लेने में सहयोग मिलेगा। सिंपल सी बात है, जब वो साथ देंगे इंडस्ट्री या रिको वगैरह तो उनको सहयोग मिलेगा ही। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है भूखंड आरक्षण, किस्तों पर ब्याज और स्टाम्प ड्यूटी में राहत। मतलब अभी तो मतलब हेडिंग से समझ में आ रहा है, स्टाम्प ड्यूटी जो देनी होती है उसमें राहत मिलेगी। भूखंड मतलब जमीन खरीदनी है अगर तो वहाँ आरक्षण मिलेगा, और ब्याज जो है वो किस्तों पर देने की छूट होगी। वही यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है।
कि क्या लिखा हुआ है, जैसे भूखंड की निर्धारित सीमा 2000 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4000 वर्ग मीटर, मतलब इतने वर्ग मीटर तक की जमीन दी जाएगी अगर उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं तो। और भूखंड आरक्षण में देय आरक्षण की सीमा, भूखंड आवंटन में देय आरक्षण की सीमा 5% से बढ़ाकर 6% कर दी जाएगी। तो ये दो खास चीज़ें इसमें। कहने का मतलब लास्ट में बात वही है, चाहे इंक्यूबेशन हो, चाहे निवेश हो और चाहे भूखंड वगैरह देना हो, कुल मिला के सरकार उनको वो एनवायरनमेंट देगी ताकि उनके नए उद्योग धंधे स्थापित हो पाएँ। अब इसमें जो फैक्चुअल चीज़ें ये आपको एज इट इज़ याद ही रखनी पड़ेंगी। आगे देखते हैं अगली योजना क्या है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और आज ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा योजना के लिए 24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया गया है। पहले बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री ने इसके लिए 48 करोड़ रुपए दिए थे, अब 24 करोड़ रुपए का और अतिरिक्त बजट दिया गया है, इसलिए चर्चा में है। तो हम देख लेते हैं कि ये योजना क्या है, इसके प्रावधान क्या है और कौन सी संस्था या कौन सी नोडल एजेंसी और कौन सा विभाग है जो इसे चलाता है। उद्देश्य क्या है इसका, बालिकाओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। संबंधित विभाग कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान। प्रमुख विशेषताएं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें 31,000 से 51,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। कितनी, 31,000 से 51,000 रुपए तक। और अभी जैसे मैंने बात बोली थी, वर्ष 2022-23 के बजट में इस योजना के लिए 48 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें अब 24 करोड़ और बढ़ा दिए गए, अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। अगली है सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। तो ये क्या होता है, दाम्पत्य जीवन मतलब वैवाहिक जीवन। तो इसमें क्या है, ये किन लोगों के लिए है, ये दिव्यांग जनों के लिए है। दिव्यांग जोड़े को सुखद एवं नव वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। ये बहुत पुरानी योजना है, 1997 से चल रही है योजना। जैसे आप नाम से समझ गए होंगे, अगर दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करता है तो अगर इस योजना की वो जो पात्रता है वो सारी वो फुलफिल करता है तो सरकार उसको कुछ आर्थिक सहायता देती है। अब वो देखते हैं पात्रता वगैरह क्या क्या है। पहले तो संबंधित विभाग कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। नोडल एजेंसी कौन सी है, विशेष योग्यजन निदेशालय। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। पात्रता क्या है कि दिव्यांग युवक युवती जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो। मतलब सबसे पहली कंडीशन ये है, पहला तो दिव्यांग होना ही कंडीशन है अपने आप में। दूसरा, जो उनकी पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और विवाह की जो उम्र है उससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष। साथ ही राजस्थान का मूल निवासी हो और 40% या अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र हो। ये वो कंडीशन होती है जो निःशक्तता या दिव्यांग होने के लिए अनिवार्य होती है, तो इसमें 40% वो मांगी गई है। देय लाभ मतलब इसमें कितनी सहायता देगी सरकार, कितनी रकम देगी, तो 50,000 रुपये तक अनुदान सहायता दी जाएगी। और अगर दोनों मतलब दंपत्ति में दोनों पति पत्नी दोनों भी अगर दिव्यांग हैं तब भी अधिकतम राशि 50,000 ही दी जाएगी। आवेदन की अवधि मतलब कब इसका आवेदन कर सकते हैं, तो विवाह होने के 6 माह बाद तक। अगर दिव्यांग व्यक्ति विवाह करता है और वो बाकी सारी कंडीशन फॉलो करता है तो वो 6 माह बाद तक इसमें अप्लाई कर सकता है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, ये क्या है, योजना का लाभ नाम से पता चल रहा है कि दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण करने का कुछ कार्यक्रम है। अब बस केवल हमें कंडीशन याद रखनी है कि किसको दी जाएगी ये स्कूटी। तो योजना का लाभ प्राप्त करने तो अभी चर्चा में क्यों है, संदर्भ क्या है ये, क्योंकि सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, 31 अगस्त से बढ़ाकर कर दी है कितनी, 30 सितंबर। प्रारंभ कब हुआ, 2021 से। और 2022-23 के बजट में स्कूटियां पहले 2000 दी जाने वाली थी, अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5000। प्रमुख विशेषताएं, पहली प्राथमिकता में मतलब स्कूटी तो सबके लिए बांटी जा सकती है जो सारे दिव्यांग हैं, लेकिन प्रायोरिटी है सरकार की कुछ। उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है, पहली प्राथमिकता में 15 से 29 आयु वर्ग के दिव्यांगजन हैं जो या तो नौकरी करते हैं या स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो पहली प्रायोरिटी उनके लिए है। उसके अलावा अब अगर 5,000 में से कुछ स्कूटी बच गई है तो फिर उनको दी जाएगी जो 45 वर्षीय आयु वर्ग के लोग हैं और उन्होंने आवेदन किया है। अगली चीज है टाइम्स पैशन फूड ट्रेल कार्यक्रम। ये एक छोटी सी खबर है, फिर भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है फूड ट्रेल कार्यक्रम। तो आजकल सरकार अपने पर्यटन को मतलब राजस्थान सरकार राजस्थान के पर्यटन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश यहाँ आए, पर्यटकों के रूप में भी यहाँ पैसा आए। तो उसी का ये कार्यक्रम है जिसमें क्या किया गया है, 2 समूह हैं। कौन कौन, एक तो राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप जो है अखबार वाला, वो मीडिया हाउस जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर एक बस यात्रा शुरू की है जयपुर से जो रवाना की है और राजस्थान के विभिन्न शहरों में होते हुए वो पहुंचेगी उदयपुर। उस बस में बहुत सारे मीडिया ब्लॉगर
और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मतलब ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो उसमें जाएंगे, बस में यात्रा करेंगे अलग अलग जगह की, और राजस्थान के जो अलग अलग जगह के खान पान है, संस्कृति है, उसका वो प्रमोशन करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक राजस्थान घूमने आ पाएँ। यही एक कार्यक्रम है, कौन सा, टाइम्स पैशन फूड ट्रेल कार्यक्रम, और कौन से विभाग द्वारा हो रहा है, पर्यटन विभाग और टाइम्स ऑफ इंडिया समूह मीडिया हाउस जो है। उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं क्या है, जैसे मैंने अभी बात बोली, देश के लगभग 30 प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मतलब सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग हैं वो, और फूड ब्लॉगर। इन्फ्लुएंसर मतलब जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं सोशल मीडिया को, मतलब जो सेलिब्रिटी हैं एक तरह से सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फूड ब्लॉगर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करेंगे और प्रदेश के खान पान, व्यंजन एवं संस्कृति के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसार करेंगे या प्रचार करेंगे। यही बात हमने अभी डिस्कस की थी। यात्रा कहाँ से शुरू होगी, जयपुर से, कहाँ कहाँ जाएगी, मंडावा, बीकानेर, जोधपुर आदि स्थानों पर होते हुए, मतलब, और पहुँचेगी कहाँ, उदयपुर। तो 2 शहर याद रखने हैं, शुरू कहाँ से हुई है, जयपुर से, पहुँचेगी कहाँ, उदयपुर। आयोजक कौन है इसका, पर्यटन विभाग राजस्थान, और साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, मीडिया ग्रुप। आगे देखते हैं, जो हम लास्ट में एक अभ्यास प्रश्न हर दिन डिस्कस करते हैं, और आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, जो सबसे पहली योजना थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसके तहत दलित युवाओं के विद्यालय नामांकन को बढ़ाया जाएगा, इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर दलित युवाओं को उद्यम संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी, दलित व आदिवासी युवाओं को निवेश करने में सक्षम बनाया जाएगा, और चौथा है भूखंड आवंटन में देय आरक्षण की सीमा 6% की जाएगी। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चारों में से सही आंसर क्या होगा वो आप हमें कमेंट करके बताएं। अब मिलते हैं कल अगली वीडियो और अगली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।